श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1905 को प्रयाग जिले के त्रिहालपुर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा प्रयाग से ही पूर्ण की। इसके बाद वह सन 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने हेतु अपनी शिक्षा अधूरी छोड़कर राजनीति में सक्रिय रूप से कूद पड़ी। अपने राजनीतिक कार्यों के कारण वह जेल भी गई। विद्यार्थी जीवन से ही उन्हें कविता लिखने में काफ़ी रुचि थी। सुभद्रा जी का विवाह खंडवा निवासी लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। दाम्पत्य जीवन में बंधकर भी उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना नहीं छोड़ा। कलकत्ता अधिवेशन में उनके भाषणों को सुनकर लोगों में राष्ट्रीय भावना का ऐसा जोश पैदा हो गया था कि वे स्वतंत्रता हेतु मन, कर्म, वचन से इस हेतु प्रेरित हो गए। उनके पति लक्ष्मण सिंह राष्ट्र सेवक थे। उन्होंने कर्मवीर नाम की पत्रिका का संपादन कर जन जागरण का कार्य किया। कर्मवीर तत्कालीन समय में राष्ट्रीय भावना को छापने वाली एक महत्वपूर्ण पत्रिका थी। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं त्रिधारा एवं मुकुल में संग्रहित हैं। उनकी कहानियां बिखरे मोती, उन्मादिनी में संग्रहित हैं। भाव पक्ष की दृष्टि से सुभद्रा जी की कविताओं को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। एक, राष्ट्र प्रेम की कविताएं, जिनमें असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले वीरों की बलिदान गाथा है। इनमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कविता आज भी संपूर्ण देशवासियों का कंठहार बनी हुई है। बुंदेलों हड़बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह वीरों की विशेषता बताते हुए उन्होंने लिखा है, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बली बली होने से, मूल्यवती होती है सोने की भस्म यथा सोने की। दूसरे वर्ग में उनकी कविताओं का विषय पारिवारिक जीवन है। ऐसी कविताओं में पति प्रेम की भावनाओं की कमनीय अभिव्यक्ति है। दाम्पत्य जीवन पर केंद्रित उनकी एक कविता में भावों की कितनी सुंदर व्यंजना है। कैसे कह दिया कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं, इतने वर्षों का साथ तुम्हारा, कैसे कह दिया कि मैं तुम्हें छोड़ चली जाऊं। वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति करती हुई उनकी कविता में अपनी बिटिया के प्रति स्नेहशील भाव कितना सहज एवं मार्मिक बन पड़ा है। मिट्टी खाकर आई हुई बिटिया को देखकर उनकी भावना ऐसे व्यक्त होती है, माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल पड़ी वह माँ काओ, हुआ पुलकित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। कला पक्ष की दृष्टि से उनकी भाषा सरल, सुबोध, साहित्यिक हिंदी है। उसमें अलंकार का प्रयोग स्वाभाविक हुआ है। आज प्रसाद, माधुर्य, अमिधा, लक्षणा, व्यंजना का संवित प्रयोग उनकी रचनाओं में मिलता है। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्या भी रही हैं। 18 फरवरी 1948 को एक कार दुर्घटना में वह चल बसी। मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।